इतने करोड़पति हो तो बीबी के पहनने के लिए चीजें दूसरों से मांगनी पड़ रही हैं और अपना लाखों की ज्वेलरी ले रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं वो लाखों की ज्वेलरी ले रहा है और बातें बड़ी 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 कर रहा है। कितना भी झूठ बोलो, सच्चाई तो सामने आ ही जाती है और आप अपनी ही जाल में खुद फंस गए हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसर ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी लप्पू लप्पी द ग्रेट के बारे में। इन्होंने अभी बेंगलोर गए थे दोनों मियाँ बीबी और वहां पे इन्होंने 7 लाख की चेन खरीदी है। वाओ! और बीवी के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, ननद से मांग के चप्पल पहन रहे। खटपट खटपट उनकी चप्पलों पे तो काफी ऑब्जेक्शन हो चुका है। आप लोग पहले भी जानते होंगे कि इसकी चप्पल बदलवाओ, इसकी चप्पल बदलवाओ। ये मीशो के प्रोडक्ट 1 घंटे पहनते हैं, दिखाते हैं और उसके बाद रिटर्न मार देते हैं। तो क्या इनके पास चप्पल खरीदने के पैसा नहीं और वो बंदा 7 लाख की चेन खरीद रहा है? ऐसा कौन सा पति होगा भाई? ये आर्टिफिशियल चीजें दिखाकर पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। जो वहां पर 1 ग्राम गोल्ड 2 ग्राम गोल्ड दिखा रहे हैं उस टाइप की चीजें सबको पता है, जो लोग वहां से बिलोंग करते हैं साउथ से, कि वहां पर इस तरह मोटी मोटी चेन 10 से 12 हजार में बहुत आराम से मिल जाती हैं। जिसके घर में 250 ग्राम बेसन में 25 लोग खा लें, सुबह की गरमाई हुई पनीर में, बची हुई पनीर में शाम को पूरा खानदान खा ले, मेहमान खा ले, और ये भी चिंता न हो कि अगर दोबारा बंदा मांग लेगा तो क्या हो जाएगा। वो बंदा बात कर रहा है कि 7 लाख की चेन ली और बीवी के पास चप्पल नहीं। बीवी ननद की चप्पल मांग रही है कि मुझे चप्पल दे दो दीदी, मैं चप्पल नहीं लाई। तो ये तो सॉरी, ये तो इनके फेक अमीरी का थोड़ा सा नमूना था। इनके घर में बर्तनों के पीछे कितनी चिक 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 हो चुकी है। इनकी माँ छुपाते फिर रही कि लाओ बर्तनों को तुम बदल दो। घर में बनाने के लिए, खाने के लिए सही से बर्तन नहीं है ना? और ये चेन खरीद रहे हैं लाखों की। ये लोग फेक चीजें दिखाते हैं। ये कंट्रोवर्सी करके कुछ रुपए कमाते हैं, फिर इधर उधर में उड़ाते हैं। जैसे पैसा खत्म हो जाता फिर आ जाते हैं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ढूंढने के लिए। इस टाइम वही कंट्रोवर्सी चल रही है। जिस तरह से लिपटते हैं चिपटते हैं हमारी चिट्टू गिलहरी से, ये कहीं ना कहीं खुद चाहते हैं कि हाँ कंट्रोवर्सी हो जाए, क्योंकि इनको पता है इनके नॉर्मल ब्लॉगिंग तो इनको कोई पसंद नहीं करता। इनको देखना भी, अब तो लप्पी को जो सिंपैथी मिलती थी वो भी खत्म हो चुकी है। लप्पी से लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत सिंपैथी देते थे, बहुत लगाव था लोगों को। लेकिन लप्पी की खुद की हरकतों की वजह से वो सिंपैथी भी खत्म हो चुकी है। तो इनके पास कोई रास्ता तो बचा नहीं है। इन्होंने सब कुछ दिखा दिया, अपना कच्चा चड्डी बनियान सब कुछ। अब इनके पास एक ही चीजें बची, चिट्टू गिलहरी, चूंकि चिट्टो भी एक नंबर की बेशरम वाहियात औरत है। उसको अपनी मान मर्यादा से तो कोई फिक्र है नहीं। जिस तरह वो दिन ब दिन नंगपने पे उतरती चली जा रही हैं, अपनी जड़ों को भूलती चली जा रही हैं, डॉलर के लिए उर्फी सनी लियोनी को कंपटीशन देने टक्कर दे रही हैं। लोग उनको क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, वाईटी की मियाँ खलीफा, सस्ती उर्फी जावेद, सनी लियोनी, लेकिन उनके शरीर पे फर्क नहीं है। और उनके पति की तो बात ही अलग है, जहां पर लोग अपनी पत्नियों को एक मर्यादा में, पैसे आने के बाद तो और ही इंसान को कहते हैं संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवहेलना करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो पैसा आ गया तो ऐसे करने लगे। वहां पर वो पैसे की लालच में दिन ब दिन अपनी पत्नी को और नंगा नचा रहा है। बच्चे के हालात आप लोग देख ही रहे हो कि मात्र 3 साल का भी वो बच्चा है और माँ बहन की गालियां देता है खुलेआम। वो गालियां वो कहाँ से सीखता होगा? माँ बाप से सीखेगा। हमारे बच्चे वही चीज़ें रिपीट करते हैं जो हम घर में बोलते हैं। हमारे भी बच्चे छोटे हैं, या हम दावे से कह सकते हैं कितनी बार हम चीज़ें ना गुस्से में बोल जाते हैं कोई वर्ड, तो बच्चे भी वो वर्ड बोलते हैं, रिपीट करते हैं। और अगर बोलो कि गलत बात है तो बच्चे सामने से बोलते हैं, आप भी तो ऐसा बोलते हो मम्मा, आप भी तो ऐसा बोलते हो डैडी। इसीलिए कहते हैं जब हम एक पेरेंट्स बन जाते हैं ना तो हमें बहुत कुछ संभालना पड़ता है, अपनी आदतों को सुधारना पड़ता है,
अपने बचपने को छोड़कर थोड़ी सी मैच्योरिटी लानी पड़ती है। संस्कार कोई किताब नहीं है, संस्कार कोई बहुत बड़ा उपनिषद वेद नहीं है कि उसको पढ़ाया जाता है। संस्कार एक आईना है, संस्कार एक माँ बाप ही आईना बनके, और हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग पेरेंट्स हैं वही आईना बनके जब बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश करते हैं तो बच्चे वही देखते, वही सीखते, वही संस्कार है। संस्कार कोई किताब नहीं होती कि पढ़ाते हैं कि बेटा इस करने से। बच्चे पढ़ाने से सीखते भी नहीं हैं, बच्चे जो देखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनको थियोरी समझ में नहीं आती है। जो चीज़ें बच्चे देखते हैं वही करते हैं। कई बार हम लोग इसीलिए बोलते हैं ना कि बच्चों की परवरिश, बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में करो जहाँ के लोग अच्छे हों, क्योंकि अगर हम ऐसे माहौल में परवरिश करेंगे जहाँ के आसपास का माहौल अच्छा नहीं हो तो बच्चे, आप कितना भी उनको कैद करके रखोगे उस चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, और आप कितना भी रुकोगे वो उनके नेचर में आता ही आता है। एक छोटा सा उदाहरण है, लैंग्वेज का ले लो आप। अगर बच्चा गाँव में रह रहा है, बच्चा दिल्ली में रह रहा है, बच्चा लखनऊ में रह रहा है, मतलब अलग अलग हर जगह की लैंग्वेज है, आप उससे कैसे बात कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। वो बाहर के परिवेश में जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वो लैंग्वेज उसकी जुबान पे चढ़ जाती। फिर आप उसको कितना भी सोचोगे कि नहीं मैं ऐसे बोलूँगी तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता है। वो बच्चे सीख जाते हैं, ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। जैसे जो हमारी मदर टंग होती है हमें उसे बच्चों को नहीं सिखाना पड़ता, हमें अदर लैंग्वेज पढ़ाना पड़ता है। यही है परवरिश। जो हमारा जड़ें होंगी, जो हमारा नेचर होगा, बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। बच्चे घर में देखते हैं कि माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही है, माँ की इज्जत नहीं हो रही, हमारा पिता ऐसा कर रहा है, बच्चा भी वैसा करेगा। जब बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा लड़कियां अक्सर किचन की चीज़ें या साड़ी लपेटती, क्योंकि माँ को देखती ही खाना बनाते हो। बेटा कहेगा मैं ऑफिस से आता हूँ तब तुम लंच बना के रखना। ये सब खेल बहुत नॉर्मल है, आज भी बच्चे खेलते हैं, कितना भी आप डिनाई कर लो, कितना भी मोबाइल देख लें, अगर वो खेल खेलते हैं तो इस तरह की चीज़ें करते ही करते, कभी आप ध्यान से देखना। तो यही होती है परवरिश। जो आप बच्चों को दिखाओगे वो बच्चे सीखेंगे, जो आप बच्चों को सिखाओगे वो बच्चे नहीं सीखेंगे। तो इनकी तो चीज़ें सबको, पब्लिक को पता चल चुकी हैं, इनका बच्चा किस तरह से परवरिश कर रही हैं, खुद किस तरह से होती जा रही हैं। और लप्पू को तो यही चाहिए, कोई इसी टाइप की औरत जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और काफ़ी कुछ रुझान भी दिख रहा है चिट्टों का, सामने से तो वो कहती ही हैं कि भाई चक्कर चला लो, और हरकतें भी ऐसी जैसे वो लोग लिपटते हैं, जैसे चिपटते हैं, जिस तरह से हरकतें हैं, साफ साफ दिख रहा है कि इतना अगर पब्लिक टॉन्ट कर रही है, इतना रिएक्शन वाले टॉन्ट कर रहे हैं, तो इतने दिन तक संभला हुआ है, नहीं तो अब तक वो कंट्रोवर्सी आ जानी थी। और लप्पी, हाँ कुछ सावधान लप्पी इस बार दिख रही है। लप्पी देख के इग्नोर तो कर रही, क्योंकि उस कहीं ना कहीं मजबूर तो है अपनी पति से वो, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि वो जैसे जगत दीदी और जगत भैया, नहीं लप्पू और जगत दीदी एक साइड रहते थे और लप्पी साइड में, लेकिन इस बार लप्पी मैक्सिमम टाइम बीच में घुस जा रही है। लप्पी संभालने की कोशिश थोड़ा थोड़ा शुरू कर दी, क्योंकि लोगों ने उसको आगाह करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब वो संभाल पाती है क्यों नहीं, क्योंकि लप्पू तो है भाई अपनी पतलून का ढीला आदमी। और चिट्टू की लहरी और उसके पति ने तो साफ कह दिया हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हमें पैसे के सिवा कुछ नहीं चाहिए, इज्जत से कोई मतलब नहीं पड़ता, ट्रोलिंग से कोई दिक्कत नहीं है, गाली से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में देखना ये है कि ये वाली कंट्रोवर्सी सामने लप्पू उजागर करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल अगर ये है तो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि वो भी एक भरे पूरे परिवार से आती हैं। चिट्टू जी हमारी ससुराल है, अच्छा मायका है, गांव से बिलोंग करते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत शेमफुल होंगी, क्योंकि जो ये यूट्यूब है ये कोई हमारे घर में नहीं चलता, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आपका ससुराल मायका पूरा समाज इस चीज़ों को देखता है, और जो एक बार दिखता है वो छप जाता है। आपकी आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों से ज़रूर रूबरू होगी। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह की निगेटिविटी प्लीज़ मत लाइए वाईटी पर, पॉजिटिव दिखाइए। अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हो तो कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस करो, जैसा कि सरिता जी ने शुरू किया है।
मैंने उनके लिए कुछ वीडियोस बनाई थी जो चीज़ उनकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब की वीडियो देख के लग रहा है कि पॉजिटिविटी ऐसे शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और उनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगी ज़रूर से, और आप लोग बताना आपको किस पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी लाने की। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग।